6 है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर्स जो आपको दे रखे हैं इनका HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ए पार्ट से शुरू करते हैं। पहले पार्ट के अंदर नंबर दे रखे हैं आपको 18 और 48। अब क्योंकि इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो नंबर को हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हुए चलना है। प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो जो भी नंबर आपको दिया हो आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है पूरा। तो 2 का रूल होता है वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यहाँ पे पीछे 8 है, इट मीन्स ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से ही डिवाइड होगा। इसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से ही डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स ये आ गए जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं। तो 18 बराबर होता है 2 × 3 × 3। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। इसी तरह से 48 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसके पीछे 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करके 24 आ गया। पीछे 4 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। 12 के पीछे 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 2 से डिवाइड होता है, 3 आ गया। और 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है तो 1 आ गया। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स ये आ गए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब यहां आके आपको निकालना है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए आप ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स के ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनमें कौन कौन ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है। देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है, यानी 2 यहां भी है यहां भी है, तो पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा। एक 2 का पेयर बन रहा है तो 2 आ गया। अब यहां पे 3 यहां है, 3 यहां भी है, तो एक 3 का पेयर बन गया। इससे अलग मैं देख रहा हूं कि यहां कोई और पेयर नहीं बन रहा। ऊपर 3 है लेकिन यहां पे 3 नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो यही होगा इसका HCF। 2 3 जार 6 हो गया, यानी जो 6 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 18 का और 48 का। 6 के टेबल में 18 और 6 के टेबल में 48 दोनों आते हैं, तो ये HCF हुआ। इस तरह से आप HCF निकालते हैं। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर नंबर्स हैं 30 और 42। तो यहां भी हमें इनके पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 30 के और 42 के, फिर उसके अंदर हम पेयर्स देखेंगे कौन कौन है। तो 30 के प्राइम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। पीछे 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। अब ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो ये 5 आ जाएगा। 5 से ही डिवाइड होता है तो 1 आ गया। तो 30 = 2 × 3 × 5। अब 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 42 के पीछे 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, 21 आ जाएगा। पीछे 1 है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 का रूल लग रहा है इसमें, 2 और 1 डिजिट्स का सम 3 आ गया। तो डिजिट्स का सम जब 3 आ जाता है तो वो नंबर 3 से पूरा डिवाइड होता है। इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 = 7। तो 42 बराबर हो गया है 2 × 3 × 7। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन फैक्टर है जो सेम आ रहे हैं। 2 और 2 का एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ गया। इससे अलग यहाँ पे 3 और 3 दोनों में 3 है तो मल्टीप्लाई में 3 का भी एक नंबर आ गया। इससे अलग कोई और पेयर इसमें बन ही नहीं रहा। दैट मीन्स 2 3 जार 6, ये हो गया है इसका HCF। बी के बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है आपको 18 और 60। अब 18 और 60 के PF निकालते हैं बारी बारी से। तो 18 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि पीछे 8 है तो 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। 9 3 से डिवाइड होता है तो 3 आ गया और 3 से ही डिवाइड होके 1 आ गया। तो ये हो गया है 2 × 3 × 3। अब 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 60 के पीछे 0 है, दैट मीन्स ये 2 से पूरा डिवाइड होगा तो 30 आ जाएगा। 30 के पीछे 0 है तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 2 से डिवाइड होगा नहीं, 2 के बाद हम 3 देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 5 आ गया। 5 प्राइम नंबर है, 5 से ही डिवाइड होगा, 1 आ गया।
तो 60 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इसमें सेम सेम है। तो 2 और 2 दोनों में है, दैट मीन्स 2 का एक सेट बन गया, तो एक 2 आ गया, 2 इनमें कॉमन है। इससे अलग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 और 3 दोनों में है, ये रहा, तो 3 का भी एक यहाँ पे सेट बन गया, सेट में से एक बाहर आ गया। अब यहाँ पे ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, नीचे 2 है ऊपर नहीं है, नीचे 5 है ऊपर नहीं है, यानी 2 और 3 से अलग इनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो, तो इनका ही हम प्रोडक्ट कर देंगे। 2 3 6, तो इसका HCF हो गया है 6। चलिए सी के बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर नंबर है 27 और 63। तो 27 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं पहले। तो अब 27 के पीछे 7 है, इट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद 3 होता है प्राइम नंबर, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि डिजिट्स का सम यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 3 से ही डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 3 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 27 ही आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब 63 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 63 के पीछे 3 है, दैट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब इनके डिजिट्स का सम आ रहा है 9, 6 और 3 प्लस किया तो 9 आ गया। डिजिट्स का सम जब 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। यहाँ भी 3 का रूल लग रहा है, ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही होगा डिवाइड, तो 1 आ जाएगा। तो 63 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 7। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पेयर देखते हैं किसका बन रहा है। 3 और 3 दोनों में है, तो एक 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। 3 दोनों के अंदर है, तो एक 3 बाहर इसमें आ गया क्योंकि ये कॉमन है। अब यहाँ पे दूसरे 3 का भी एक पेयर बन रहा है, ये 3 भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से भी मैंने ये कॉमन एक 3 निकाल लिया। इससे अलग यहाँ पे कोई और कॉमन नहीं है, तो 3 3 ज़ा 9, यही इसका HCF हो गया। डी के बाद पार्ट नंबर करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है आपको 36 और 84। अब 36 और 84 के पहले तो निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर्स। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इसके पीछे 6 है तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 के पीछे 8 है तो ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। अब 9 3 से ही डिवाइड होता है, तो 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9, और 3 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3। तो 36 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। दूसरा नंबर है 84। तो 84 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे निकालते हैं। इसके वंस प्लेस पे 4 है पीछे, तो ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। इसके पीछे 2 है, ये भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। 21 में पीछे 1 है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 3 आ रहा है और 3 3 के टेबल में आता है, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही डिवाइड होता है, 7 1 ज़ा 7 हो गया। तो 84 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन नंबर्स हैं जो कॉमन है। तो 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो एक बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ये 2 और 2 इनका भी एक सेट बन रहा है, ये दोनों कॉमन है, तो मल्टीप्लाई एक और 2 निकाल लिया। इससे अलग यहाँ 3 और 3 का भी जो है ना यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं दोनों, तो इनमें से एक कॉमन ये 3 निकाल लिया। अब कोई और चीज़ इनके अंदर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट कर देंगे और वही हमारा HCF होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका HCF होगा 12। तो ये मैंने ई पार्ट तक करवाए हैं, इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।